Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. Please do subscribe my channel in order to get the new lecture videos. So, here we start. Lecture number 3, Organic Chemistry portion by Nayab Falak. Chapter number 7, second year, and the topic is Importance of Organic Compounds. Importance of organic compounds. Thousands of organic compounds are synthesized naturally by plants and animals, but millions of organic compounds are being prepared by in the labs by the chemist. स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं नेचुरली, कुदरती तौर पे, और उनका जो सोर्स होता है वो प्लांट्स होते हैं एंड एनिमल्स होते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हम आइसोलेट करते हैं प्लांट से या एनिमल से वो नेचुरल कंपाउंड्स में आ जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सिंथेसाइज होंगे नेचुरली, जिनका सोर्स प्लांट्स होंगे एंड एनिमल्स होंगे, वो नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको लैब में केमिस्ट प्रिपेयर करते हैं और सिंथेटिक होते हैं, यानी वो हमें नेचुरल तौर पे नहीं मिलते, बल्कि हम खुद से उनको लैब में सिंथेसाइज कर लेते हैं। These compounds are the part of everything from food that we eat and various variety of items in daily life to fulfill our needs. और हमें इस बात का पता है कि ये कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे हर हमारी चीज़ में जो है वो इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो फूड है जो हम डेली खाते हैं या और डिफरेंट आइटम्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिनको हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इसको अगर देखा जाए तो बहुत डाइवर्स इम्पोर्टेंस जो है ये शो करता है, ब्रॉड रेंज ऑफ इम्पोर्टेंस जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो करते हैं। Organic chemistry have wide variety of applications in our daily life and too much importance. जैसे मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ बताई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं, वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो इस लेक्चर में हाईलाइट किए हैं, उनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज एज फूड। हम अपनी खुराक के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। द फूड दैट वी डेली ईट सच एज मिल्क, मीट etc. that contain carbohydrates, protein, fats, vitamins, these all are organic stuff. यानी जो भी फूड हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक मिल्क है, गोश्त है, इन सब में जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं दैट आर ऑर्गेनिक इन नेचर। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स दीज आर ऑल शुगर्स, और शुगर्स में यू मे नो इसमें डिफरेंट सेकेराइड्स जो है वो आते हैं, कुछ मोनोसेकेराइड्स होते हैं, कुछ डाइसेकेराइड्स होते हैं। डाई का मतलब है टू, यानी टू यूनिट्स कंबाइन होंगे, और इसी तरह डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, और पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी बहुत ज़्यादा जो यूनिट्स होते हैं वो कंबाइन किए होते हैं, और वो काफ़ी बड़े बड़े जो है वो सेकेराइड्स जो है वो बना लेते हैं। सो सिंपल यहाँ पे जो इसका कंसेप्ट है वो ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, वाइटामिन्स जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो ये सब जो है वो ऑर्गेनिक स्टफ़ हैं जो कि हमारी डेली डाइट का हिस्सा है, और ये हम अपनी फूड के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, these are used as food. These compounds, organic compounds, used as food in our daily life. Organic compounds have wide variety of application in textile and in clothing. So first of all, natural fibers, and the second one is synthetic fibers. सो अब ये डिस्कस करते हैं कि क्लॉथिंग में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ होते हैं वो नेचुरल फाइबर से भी मिलके बनते हैं, और वो सिंथेटिक फाइबर्स भी होते हैं। अब इसको हम वन बाय वन देखेंगे कि नेचुरल फाइबर्स किसे कहते हैं
और जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो क्या होते हैं। All the types of clothing that we wear, we use as bed sheets, etc. are all made up with the natural fibers. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेन बात है अभी मैंने डिस्कस किया कि टू सोर्सेज हैं क्लोथिंग में जो यूज़ होते हैं। एक तो है नेचुरल है, कुदरती तौर पे जो फाइबर्स हमें मिलते हैं, और जो दूसरा है वो सिंथेटिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मेन बात है, नेचर जो वर्ड है वो कुदरत के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर्स जो है वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन्स होते हैं, ठीक है। यानी प्लांट्स जो हैं और जो एनिमल्स हैं वो इन फाइबर्स का सोर्स होते हैं। सो अगर हम बात करें कॉटन की, तो कॉटन जो है ये कॉटन प्लांट, यू कैन सी इन दिस पिक, कॉटन प्लांट है। इस प्लांट से जो है वो कॉटन हमें मिलता है, जिससे डिफरेंट फाइबर्स जो है वो मिलते हैं और क्लॉथिंग पर्पज़ के लिए ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है वूल। तो वूल भी जो है दिस इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज दैट यू कैन सी इन दिस पिक। और इसी तरह सिल्क है, सिल्क कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म, ठीक है। तो ये जो हैं वो इनके नेचुरल सोर्सेज हैं, और नेचुरल सोर्सेज में आपने देख लिया कि डिफरेंट प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। सो नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? बेसिकली सिंथेटिक वर्ड जो है वो हम कब यूज़ करते हैं, जो चीज़ हम खुद से सिंथेसाइज कर रहे होते हैं और वो चीज़ नेचुरली हमें नहीं मिल रही होती। तो सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे फाइबर्स जिन्हें हम खुद बनाते हैं, खुद से सिंथेसाइज करते हैं। सो these fibers don't obtain from plants and animals, but these are synthesized by the organic compounds artificially. It's mean कि ये जो फाइबर्स हैं जो क्लॉथिंग में हम यूज़ करते हैं, क्लॉथिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, इनका सोर्स प्लांट्स नहीं है और ना ही इनका सोर्स एनिमल्स है, क्योंकि हमें जो नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिलते हैं, जबकि जो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं उनको हम आर्टिफिशली जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। सो हियर आर सम एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन यू कैन सी is nylon, second one is Dacron and the third one is acrylic. अब स्टूडेंट्स ये नायलॉन, डेक्रोन, एक्रालिक्स बेसिकली क्या है, इनकी डिटेल्स हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई विल टेल यू। नायलॉन जो है बेसिकली ये पॉली अमाइड लिंकेज होता है, मतलब इसमें डिफरेंट अमाइड ग्रुप्स जो होते हैं, ठीक है, वो लिंक किए होते हैं। इसी तरह अगर हम डेक्रन की बात करें, डेक्रोन जो है ये पॉली एस्टर्स ग्रुप है। इट्स मीन कि इसमें डिफरेंट एस्टर्स ग्रुप होंगे और वो जो है आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है। इसी तरह एक्रेलिक फाइबर्स है। बताने का मतलब यहाँ पे ये था कि दीज आर ऑल ऑर्गेनिक, ठीक है। इनमें जो भी हम सब्सटेंसेस यूज़ करेंगे या जो भी कंपाउंड यूज़ करेंगे, जो भी मोनोमर्स यूज़ करेंगे, मतलब जो यूनिट सिंपल होगा इनको बनाने के लिए, वो ऑर्गेनिक इन नेचर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका एक दफ़ा फिर रिव्यू ले लेते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होंगे जो हमें प्लांट से और एनिमल से नहीं मिलते हैं, बल्कि हम उन्हें आर्टिफिशली जो है वो सिंथेसाइज कर लेते हैं। एंड द एग्जांपल्स आर नायलॉन, डेक्रोन एंड एक्रेलिक्स। The next most important use and application of organic compounds is these use as fuel. So the fuel that we use for automobiles for the domestic purpose are all organic compounds. जी स्टूडेंट्स, जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कार्स में या डिफरेंट व्हीकल्स में, इसके अलावा जो घरों में डिफरेंट पर्पस के लिए हम फ्यूल यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस जिसमें आ जाती है, इसके अलावा कोल है, कोयला है, ठीक है, पेट्रोलियम है। तो दीज आर ऑल कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स, ठीक है, इन्हें हम फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। और बेसिकली इनकी जो नेचर है ये वो क्या होते हैं, दीज आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये इनका एक बहुत अहम यूज़ है कि ये हम एनर्जी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा डिफरेंट अल्केन्स जो होती हैं, जिनमें आप देखें मिथेन जो है, CH4 जो है, अगर हम उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, उसकी कंबस्शन करते हैं, तो उससे भी हमारे पास जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वो एनर्जी भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ हो गई। इन शॉर्ट यहाँ पे जो चीज़ मेन है, जो अंडरस्टैंड करने का पॉइंट है, वो ये
कि दीज आर यूज एज फ्यूल, और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इसमें वो ये हैं कि इसमें कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो द नेक्स्ट वन इज दीज यूज एज मेडिसन. जी, तो ये मेडिसिन्स में भी यूज़ होते हैं. लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज एज मेडिसिन्स. मेडिसिन की सिंथेसिस में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं. इनमें डिफरेंट मेडिसिन्स हैं, ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं. जी, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है जो मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स के, वो ये है कि कुछ मेडिसिन्स जो हैं वो हमें प्लांट से मिल जाती हैं, ठीक है, और कुछ मेडिसिन जो हैं वो लैब में सिंथेसाइज होती हैं. मिलियन ऑफ मेडिसिन जो हैं वो लैब्स में बनती हैं. इसके अलावा इनका सोर्स जो है वो प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं. तो अगर हम सिंपल ऐसी मेडिसिन की बात कर रहे हैं जो कि लैब्स में बनती हैं, तो ऑब्वियसली डैट विल बी सिंथेटिक मेडिसिन, ठीक है, सिंथेटिक होंगी क्योंकि वो हमें किसी प्लांट से या किसी एनिमल से जो है वो नहीं मिल रही है. और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, डेट इज़ पैरासीटामोल, ठीक है. इसके अलावा एस्पिरिन है. इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो पैनाडोल एट्सेट्रा. सो दीज ऑल मेडिसिन्स आर सिंथेटिक, ठीक है. इनको हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हुए जो है वो बनाते हैं. इसके अलावा कुछ मेडिसिन जो हैं वो हमें प्लांट से भी मिलती हैं, जिसमें एक मॉर्फिन मेडिसिन जो है वो आ जाती है. प्लांट्स भी मेडिसिन का जो है वो सोर्स है. और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स हैं स्टूडेंट्स. एंटीबायोटिक्स जो होती हैं बेसिकली हम इनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो यूज़ करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं. सो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस आ जाती है. The next one is use as raw material. So variety of organic compounds are used to synthesize broad range of material. डिफरेंट रेंज है मटेरियल्स की जिनको बनाने के लिए हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं, ख़ाम माल के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं. और उनमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो है वो यहाँ पे शो किए गए हैं पॉइंट्स. इसमें रबर आ जाता है, पेपर है, उसको बनाने के लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं. ड्रग्स हैं, डिफरेंट ड्रग्स जो हैं, मेडिसिन्स जो होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनती हैं. डिफरेंट डाइज़ जो होती हैं स्टूडेंट, डाइज़ और पिगमेंट्स जो हैं वो ये कलरिंग सब्सटेंस है जो कि डाइंग पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं. इसके अलावा पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड हैं. तो ये सब जो है बेसिकली ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं. और दीज यूज़ एज अ रॉ मटेरियल, और ये सब जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स जो एक लास्ट वन है यूज़ इन इंडस्ट्रीज़, वो भी आप इसको अंडरस्टैंड कर लें. डिफरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम इंडस्ट्रीज़ में जो है वो बनाते हैं. लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो मेडिसिन्स बनती हैं, तो वो मेडिसिन्स जिन सब्सटेंसेस से मिलके बनती हैं, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. सो दिस वाज several points which will show you some importance of organic compounds. Thank you for watching my video. Please like, subscribe my channel. Thank you.